बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने ये 2 फ़ाइल्स कंप्लीट कर ली हैं। तो एक सेट जो है वो एनटीएस को जाएगा और एक सेट जो है वो ओरिजिनल जो कि अपने पास रखना है। तो ये जो फ़ाइल्स हैं, ये मैंने कैसे कंप्लीट की हैं, इसकी सारी तफ़सील के लिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना है। और आखिर में मैंने आपको एनटीएस में अप्लाई करने का तरीका भी बताया है। तो आपने मुकम्मल इस वीडियो को देखना है, तो उम्मीद है आपको कोई ना कोई मालूमात लाज़मी मिलेगी। आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जो मुश्किलात मुझे हुई वो और जो कन्फ्यूजन मुझे हुई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और मैंने सारा इस वीडियो के अंदर बता दिया है कि क्या-क्या मुझे मुश्किलात आई, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कौन से देने हैं और क्या-क्या साथ लगाना है, क्या-क्या साथ नहीं लगाना और कैसे कौन-सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। है वो चेकलिस्ट जो कि तमाम लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये जो चेकलिस्ट है इसको कैसे-कैसे फ़िल करना है। तो क्योंकि मैंने अभी अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर ली है और सबमिट भी अभी बस कर दूँगा। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो काम मैंने किया था एनटीएस अप्लाई करने के बाद, इसको मैंने सबसे पहले डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉमिनेशन फॉर फार्मा। तो यहाँ पर मैंने अपने 2 आईडी कार्ड यानी फ्रंट और पेस्ट के जो चीज़ें दी गई हैं इसको फिल किया। इसी तरह मेडिकल इसको ये तमाम जो है ये फिल किया। और यहाँ पर ये जो शॉर्ट रिमांड है, कुछ लोग क्या कर रहे थे कि इसी को कॉपी करके दे रहे थे। हालाँकि ऐसा नहीं करना। ये फ़ोटोकॉपी वाले के पास एक सिस्टम होता है कि वो इसको फिर आपको पेस्ट कर दे देता है एक एफ़िडेविट पर, जो कि आपने ₹100 का देना है। ₹100 वाला 150 में मिलेगा कचहरी से, और वहाँ से आपको यहाँ से कॉपी करके ये सारा डाटा और आपके नाम के साथ वहाँ पर पेस्ट कर देगा। और यहाँ पर 2 17वें या 18वें उनसे ऊपर वाले स्केल के गेज़ेटेड ऑफ़िसर्स के डाटा यानी पुर करवाना है, जैसे-जैसे ये दिया गया है। इस तरह आपका जो बायोडाटा है, वो जैसा-जैसा पूछ रहा है वैसे-वैसे आपने कंप्लीट करते जाना है। तो ये तो हो जाएगा ये यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या करना है बेसिकली। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपके साथ ऐसी मालूमाती और एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो मैंने जो है मेडिकल सर्टिफ़िकेट के लिए चला गया जी, मेडिकल ऑफ़िसर डीएचक्यू के अंदर अपने जो ज़िला के हैं उन्होंने साइन कर दिए। इसी तरह एनओसी के लिए भी मैंने अपने फ़ाइल फ फ़ॉर्म एप्लीकेशन लिखी, एईओ को उसने मार्क करके दी डिप्टी साहब को, डिप्टी साहब ने फिर वो एनओसी दे दी। उसके बाद फिर अच्छा, डिप्टी साहब के पास नॉमिनेशन परफ़ॉर्मा था, उसको भी मैंने वहाँ पर उससे साइन करवा लिए और एनओसी पर भी साइन करवा लिए। इसी के बाद बाकी जो श्योरिटी बॉन्ड थे, उसके लिए मैंने 2 गेज़ेटेड ऑफ़िसर ढूँढे, तो दोनों ने यहाँ पर मुझे साइन कर दिया। और एक से मैंने अपनी जो पिक लगाकर उस पर भी, और जो आईडी कार्ड मैंने लगाए थे पेस्ट किए थे, उस पर भी साइन करवा लिए। तो इस तरह ये मेरा सारा का सारा जो फ़ॉर्म है वो फ़िल हो गया। अब मैं यहाँ पर कन्फ्यूज़ था कि मैं क्या यही भेज दूँ? तो मज़ीद तहकीक और पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि वो जो मैंने फ़ाइल बनाई है उसकी एक कॉपी करवानी है। तो उसकी एक कॉपी और जो एनटीएस की एप्लीकेशन थी, उन दोनों को हमने भेज देना है एनटीएस को। लेकिन जो उसकी कॉपी करवानी है उसको एक दफ़ा और अटेस्ट करवाना है। तो एक दफ़ा और अटेस्ट करवा कर और फिर हमने फिर एनटीएस को भेज देना है। तो फिर इस तरह ये यानी ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये जो कन्फ्यूज़न थी ना कि कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, अच्छा जो डिग्रीज़ वग़ैरह हैं, ये नहीं सेंड करनी, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो जो चीज़ मेंशन नहीं है वो हम नहीं करेंगे, और जो चीज़ मेंशन है वो लाज़मी करनी पड़ेगी। जैसे मेरे पास कॉपी ऑफ ऑफिस कार्ड नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने ये बनवाया, ऑफिस कार्ड की को यानी बनवाया, उसके बाद फिर वो भी मैंने यानी ये साथ में लगा दिया। तो ये सारा का सारा जो फ़ाइल है कंप्लीट होने के बाद अभी हम सेंड कर देंगे। तो सबसे पहला काम जो है वो आपने चले जाना है एनटीएस की वेबसाइट पर। एनटीएस की वेबसाइट पर चले जाने के बाद सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो रजिस्ट्रेशन जब आप करवाएँगे, उसके बाद वहाँ पर आप रजिस्टर हो जाएँगे। जब आप वहाँ पर रजिस्टर हो जाएँगे तो अगला काम आपका क्या होगा कि आपने जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए वहाँ चले जाना है। उसके लिए आपके पास एक आपकी होगी प्रोफ़ाइल। प्रोफ़ाइल को आपने मुकम्मल करना है 100%। उसमें प्रोफ़ाइल के अंदर आपके पास जो चीज़ें पूछ रहा है वो आपने उसको कंप्लीट करनी है। एक तो ये है प्रोफ़ाइल में पिक आएगी, आईडी कार्ड आएगा,
उसके बाद आपके पास जो है